हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप सीटेट एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो हमारी रणनीति है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप सीटेट अच्छे नंबरों के साथ में पास होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि सीटेट का जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 21 जनवरी को होने वाला है। अगर आप देखा जाए तो आपके पास मोटा मोटा 14 से 15 दिन का ही समय बचा है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे क्या 14-15 दिन में भी सीटेट पास कर सकते हैं? 101% मेरे भाई, आप सीटेट सिर्फ 14-15 दिन में नहीं, 10 दिन में भी सीटेट आप पास कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट के लिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ठीक है, वो चेक किया जाता है कि आपके पास कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कितना अच्छे तरीके से आप सोचते हैं और कितना पॉजिटिव तरीके से आप सोचते हैं। इसी का एग्जाम है, ठीक है। तो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि क्या पढ़ने की जरूरत है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। इस बार का जो सीटेट होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है, ये आपको पता ही होगा। ये है सीटेट का पेपर। 2 साल पहले मैंने एग्जाम दिया था सीटेट का, और 2 साल पहले मैं दिया था। 2 साल से मैं सीटेट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं पास हूँ, इसलिए मैं बार बार नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऑफलाइन ही पेपर हुआ था मेरा, और अभी भी आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा। और ऑफलाइन सीटेट पास करना बहुत ही आसान होता है। क्यों आसान होता है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले सीटेट में आपको करना क्या है, 10-15 दिन के अंदर आपको पढ़ना क्या है, हम पहले इस पर बात करते हैं। आपको ये करना है कि प्रीवियस पेपर आप उठा लीजिए, ठीक है। कितना प्रीवियस पेपर उठाना है? अगर आप 15 दिन आपके पास है तो 15 प्रीवियस पेपर आप उठा लीजिए। अगर आप प्राइमरी दे रहे हैं तो प्राइमरी का पेपर उठा लीजिए। अगर आप जूनियर पेपर देने जा रहे हैं तो आप जूनियर का प्रीवियस पेपर 15 पेपर आप उठा लीजिए, ठीक है। आप मार्केट से ले लीजिए या इंटरनेट से आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ये आपका काम है, ठीक है। चलिए, अगर आप 15 पेपर आपने ले लिया है तो आपको करना क्या है, तो उस 15 पेपर को आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और आप आंसर भी देखिए, ठीक है, सॉल्व करके आंसर देखें तो उससे आपका एक आइडिया लग जाएगा कि सीटेट का जो एग्जाम हो रहा है वो उसका ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन पूछने का नजरिया क्या है, सीटेट किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएंगी कि सीटेट का जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका ट्रेंड क्या है, ठीक है। हिंदी का भी आप समझ जाएंगे, अगर आप संस्कृत लिया है तो संस्कृत का समझ जाएंगे, अगर आपने इंग्लिश लिया है तो आप इंग्लिश का समझ जाएंगे, एसएसटी का भी समझ जाएंगे। उसके बाद में आप सीडीपी का भी ट्रेंड समझ जाएंगे। सीडीपी में आपको 3 चीज़ें पढ़ना है, वाइगोस्की, कोहलबर्ग और जीन पियाजे। आप कहीं पर नोट कर लीजिए, आप इसको गूगल करके या यूट्यूब से आप पढ़ लीजिएगा। वाइगोस्की, कोहलबर्ग और जीन पियाजे, इन 3 के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे सीडीपी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप ईबीएस में देखेंगे तो ईबीएस में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आप हिंदी में जाएंगे तो हिंदी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरऑल कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन इन्हीं तीनों लोगों से पूछा जाता है। तो वाइगोस्की, कोहलबर्ग और जीन पियाजे, इन तीनों लोगों को आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में 15 पेपर आपने सॉल्व कर लिया। अब जब 15 पेपर आप सॉल्व कर लेंगे उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टैग वर्ड। टैग वर्ड मैं अपने इस चैनल पर भी अपलोड किया हूँ, आप एक बार जाकर के उसको विजिट करके देख लीजिएगा कि टैग वर्ड क्या होता है, क्योंकि सीटेट एग्जाम में टैग वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ टैग वर्ड क्या होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अब इसमें टैग वर्ड का देखिए, इस क्वेश्चन में टैग वर्ड कैसे काम करेगा। जैसे देखो, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, तो टैग वर्ड में बताया जाएगा कि याद करना बच्चों के लिए ये सही नहीं है, ठीक है। बच्चों को कभी रटाया नहीं जाता है, ये भी गलत हो गया। दंड देना, बच्चों को आप कभी दंड नहीं दे सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं टैग वर्ड। और टैग वर्ड निगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, मैंने चैनल पर अपलोड किया है, तो आप प्लीज़ उसको एक बार देखिए। अगर आप टैग वर्ड देख लेते हैं और अगर आप समझ जाते हैं तो मान करिए चलिए कम से कम 40% क्वेश्चन आप टैग वर्ड के थ्रू सही कर सकते हैं। अब हम आते हैं पैसेज पे, ठीक है। तो आपको 15 प्रैक्टिस सेट, 15 आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व करना है। उसके बाद में आपको टैग वर्ड देख लेना है, 2 चीज़ हो गया। जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की, इन तीनों लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है, 4 चीज़ हो गई। उसके बाद पैसेज को कैसे सॉल्व करना है तो मैं आपको बताता हूँ पैसेज को कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप पैसेज को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि पैसेज में 15 क्वेश्चन में लोगों का 6 नंबर 7 नंबर आता है। अगर आप पैसेज में 15 क्वेश्चन में अगर आप 6 नंबर 7 नंबर पाएंगे तो आप फिर सीटेट नहीं पास कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी होता है बोनस, यहाँ से आपको बोनस मिलता है। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये पैसेज है। तो पैसेज को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद आपको पैसेज पढ़ना है। तो आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन के जो पैसेज होंगे उसमें आंसर छुपे रहेंगे, ठीक है। आपको वहाँ से
पकड़ करके उनको सही कर लेना है। अगर आप पहले पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पे जाएंगे फिर आपको पैसेज पे आना पड़ेगा तो आपका टाइम जो है ज़्यादा लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, देन आपको पैसेज पढ़ना है, ठीक है। तो आप अच्छा खासा कर लेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप जब 15 सेट आप सॉल्व करेंगे तो पैसेज जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद पैसेज पे जाइएगा। ये चीज़ आपको इंग्लिश में भी करना है, ये चीज़ आपको संस्कृत में भी करना है, ठीक है। सभी का एक ही जैसा है ट्रेंड है पैसेज में। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को, इस रणनीति को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप सीटेट में अच्छा नंबर अचीव करेंगे और बहुत बेहतरीन पेपर करके आएंगे और ज़रूर पास होके आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।